हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में जिन्हें मैं समझता हूं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड विजनरी माइंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा, मिस्टर उपेंद्रा, हु इज़ नोन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। ये कहते हुए भी मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है कि हिज मूवीज कुडंट रीच टू द लार्जर ऑडियंस, स्पेशली दोज ही डायरेक्टेड। कुछ हद तक उपेंद्रा सर की मूवीज तेलुगु ऑडियंस तक रीच कर पाती है, बट द रेस्ट ऑफ इंडिया वॉज अनअवेयर ऑफ हिज ब्रिलियंट वर्क ऑन द सिल्वर स्क्रीन। उपेंद्रा सर सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज सो कॉल्ड सिस्टम, टैबूस एंड कन्वेंशंस को डिफाई करती है एंड लीव ऑडियंसेस स्पेलबाउंड। एक्चुअली मेरा ये पर्सनली भी मानना है कि इफ यू मिस्ड हिज मूवीज यू मिस द एंटायर डायमेंशन ऑफ सिनेमा, स्पेशली इंडियन सिनेमा। अगर आज के टाइम में आप संदीप रेड्डी वंगा को एक रॉ एंड ब्रेव फिल्म मेकर मानते हैं, विच आई बिलीव ही इज अ गुड फिल्म मेकर, देन आई एम अफ्रेड टू लेट यू नो दैट उपेंद्रा सर's मूवीज आर 10 टाइम मोर रॉ एंड बोल्ड देन संदीप्स मूवीज। उपेंद्रा सर ने अपनी करियर एक बोल्ड विजन के साथ स्टार्ट की थी। उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं बताई हैं बड़े पर्दे पर, उन्होंने एक्चुअली अपनी मूवीज के थ्रू सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड द वेरी फैब्रिक ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया है। सो लेट्स डाइव इनटू हिज एक्सेप्शनल जर्नी एज अ डायरेक्टर एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट हिज मूवीज हैव हैड ऑन ऑडियंस एंड द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री। मैं इस वीडियो में सिर्फ उनकी डायरेक्ट की हुई मूवीज के बारे में ही बात करूंगा एंड दिस वीडियो विल बी वेरी एक्साइटिंग, तो आखिर तक जरूर देखना। पहली मूवी तरले नन्मगा, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी, एक ऐसी फिल्म जो कि उनके ह्यूमर एंड सैटारिकल फिल्म मेकिंग को शोकेस करती है। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक ऐसे कपल के अराउंड जो कि अपने बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की के साथ करना चाहते हैं, जिससे कि उनको दहेज ज्यादा मिल सके, बट संतोष इसके लिए राजी नहीं होता है और वो एक गरीब लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। नाउ हाउ द सन चेंजेस हिज पेरेंट्स आउटलुक्स फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। एंड इस मूवी से उपेंद्रा सर इंडस्ट्री में एक अपकमिंग टैलेंट की तरह उभरने लगे बिकॉज ऑफ द टेकिंग एंड द वे ही एग्जीक्यूटेड दिस कॉन्सेप्ट इन द मूवी। बट इट वॉज इन द ईयर 1995 विद द मूवी ओम, जिसने पूरी इंडस्ट्री को शेक करके रख दिया। ये मूवी एक अंडरवर्ल्ड डॉन के लाइफ को एक्सप्लोर करती है एंड डेल्व्स इनटू द ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ये मूवी सिर्फ एक एंटरटेनिंग मूवी नहीं थी, बल्कि इट बिकेम अ कल्चरल फिनोमिना इन कर्नाटका एंड कन्नड़ा सिनेमा को उस समय पर पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया था। जिस तरह तेलुगु इंडस्ट्री में राम गोपाल वर्मा के शिवा और हिंदी में फिर से राम गोपाल वर्मा की सत्या और रंगीला ने इम्पैक्ट किया था, सेम उसी तरह ओम मूवी का इम्पैक्ट था पूरे कन्नड़ा इंडस्ट्री पर। ये एक ऐसी इकलौती इंडियन मूवी है जो कि सबसे ज्यादा बार री रिलीज हुई है, मोर देन 550 टाइम्स, एंड होल्ड्स द नेम इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ओम की कहानी एक सत्या नाम के लड़के की है, प्लेड बाय शिवराज कुमार, जो ना चाहते हुए भी क्राइम और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खींचा चला आता है एक लड़की की वजह से। यू विल सी हाउ लव एंड रिडेम्पशन प्ले पिवटल रोल्स इन हिज जर्नी। इस मूवी में एक डायलॉग है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स फ्रॉम दिस मूवी, दैट इज़ क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। और ये मूवी आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या इंसान का सेल्फिश होना आज के ज़माने में अच्छी बात है या नहीं। ये मूवी इसलिए लोगों से इतने अच्छे तरह से कनेक्ट कर पाती है बिकॉज ऑफ द रॉ पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड मोरालिटी इन द मूवी, जिसकी वजह से दिस मूवी रिमेन्स आइकॉनिक टू दिस डे। और इस मूवी की एक और ख़ास बात है दैट दिस इज़ बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन स्टोरी, और उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और पर्सनली मुझे इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और गाने काफ़ी पसंद है। फिर आती है साल 1999 में एक ऐसी मूवी जिसने उपेंद्रा सर के अंदर छुपी हुई एक्चुअल जीनियस को बाहर निकाला, एंड द मूवी वाज उपेंद्रा। यस, मूवी का नाम ही उपेंद्रा है, और वो इस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं विच इज सो कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड, जो आपके कोर वैल्यूज एंड डिसीजंस को क्वेश्चन करती है। जिस मूवी के लीड कैरेक्टर का डायलॉग हो, आई एम गॉड, गॉड इज ग्रेट, नाउ यू कैन थिंक ऑफ दैट हाउ द मूवी वुड बी। ये मूवी ईगो, एम्बिशन एंड ह्यूमन डिजायर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है, एंड दैट टू इन अ वे विच नो वन एवर डेयर्ड टिल देन। ये मूवी एक ऐसे इंसान को आपके सामने लेकर आती है जिसके दिल और जबान के बीच में कोई फिल्टर नहीं है। जो उसके दिल को सही लगा वो वही बोलता है और करता है। इस मूवी में उपेंद्रा सर का कैरेक्टर का नाम होता है नानू, मतलब मैं, आई। सो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भी फिल्टर नहीं है, तो ऐसे इंसान की लाइफ कैसी होगी, एंड हाउ द पीपल अराउंड हिम फील अबाउट हिम, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में एक्सप्लोर करने मिलेंगी। ऑल्सो आई रियली लाइक हाउ द मूवी एंड्स इन द क्लाइमैक्स। वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन द मूवी जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद है, जहाँ पर उपेंद्रा सर का कैरेक्टर हर इंसान के लाइफ में एज वाइज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव फीलिंग्स के बारे में बात करता है, एंड दैट वाज वेरी हार्ड हिटिंग। बेसिकली उपेंद्रा सर की मूवी सिर्फ स्टोरीज नहीं है, बल्कि दे आर द मिरर्स टू सोसाइटी, और इनकी
मूवीज के नाम भी आपको यूनिक देखने को मिलते हैं विच यू नेवर इमेजिन। इनके मूवीज के नाम होते हैं लाइक ए स्वस्तिक एंड बाय द वे ऑल दिस मूवीज ए स्वस्तिक ऐसी मूवीज हैं लव, पॉलिटिक्स एंड एक्सिस्टेंशियल डिलेमास के इश्यूज को एड्रेस करती है। उपेंद्र सर अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग का यूज करके रेगुलर जॉनर्स को ब्लेंड करते हुए एक फ्रेश नरेटिव क्रिएट करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो कि मूवी खत्म होने के बाद भी काफी देर तक आपको सोचने पे मजबूर करती है। जैसे कि मूवी ए में उपेंद्र सर ने रिलेशनशिप्स के डार्कर साइड को और प्यार में होने वाले ऑब्सेशन को एक्सप्लोर किया है। The story revolves around this film director Surya's love affair and the psychological battles because of his obsession. Also, the movie deals about the issue of the casting couch in the film industry. This movie questions the idealization of romance और audience को अपने life के खुद के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। There is an opening scene in the movie and I'm damn sure कि आज के समय में ऐसा कुछ भी करने का किसी भी डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। In that scene, he shouts at God Ganesha and just removes his idol from the temple. But we can see a solid justification as well to that scene. और जब आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यू नीड टू हैव अ ग्रेट कन्विक्शन एंड बिलीफ इन योर सेल्फ टू डू समथिंग लाइक दैट। आई एम टेलिंग यू, उनकी हर मूवी किसी न किसी तरह आपको हिट जरूर करती है। साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ एंटरटेनमेंट को ब्लेंड करने का यही स्किल उपेंद्र सर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। फिर आती है 2010 में एक मूवी सुपर दैट फैसिनेटेड द ऑडियंस विद हिज फ्यूचरिस्टिक एंड थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज। इंडिया में अगर कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसकी काफी इज्जत होती है एंड इफ यू गो टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज देन वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। बट उसके ठीक ऑपोजिट उपेंद्र सर ने इस मूवी में एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक इंडिया को दिखाया है जहां पर दूसरे देश के लोग यहाँ पे जॉब करने आते हैं और वो लोग इंडियन लैंग्वेजेस में ही बात करते हैं। ऐसा कुछ सोचते हुए ही काफी थ्रिलिंग लगता है एंड ही प्रेजेंट्स अ विजन ऑफ इंडियाज फ्यूचर, अ डिस्टोपियन वर्ल्ड इन 2030 and talks about our society, politics and most importantly the mindset। इस मूवी को देखते हुए थोड़ी बहुत आपको रजनीकांत सर की मूवी शिवाजी द बॉस की याद आ सकती है, बट इस मूवी की ट्रीटमेंट कमर्शियल होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको उपेंद्र सर का एक टच जरूर देखने को मिलता है दैट इज हार्ड हिटिंग एंड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। और फिर आती है 2015 में मूवी उप्पी 2, जो कि स्पिरिचुअल सीक्वल है 1999 की मूवी उपेंद्र का, जो कि एक इंसान के दिमाग में आने वाले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के थॉट्स को एक्सप्लोर करती है। ये मूवी उपेंद्र सर के कैरेक्टर के थ्रू ये बताती है कि कैसे एक इंसान अपने पास्ट में हुए इवेंट्स और अपने फ्यूचर के बारे में डरते हुए अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर देता है। दिस मूवी टेक्स अ डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईगो एंड सेल्फ रियलाइजेशन और साथ ही ऑडियंस को चैलेंज करती है टू रीथिंक देयर परसेप्शंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस इन लाइफ। बाय द वे, उन्होंने हॉरर जॉनर को भी नहीं छोड़ा। He masterfully combined suspense with humor in the movie called Shh, which gives you edge of the seat experience। 90s के हिसाब से this was a very well made movie in my opinion। इस मूवी का क्लाइमैक्स मुझे पर्सनली उतना खास पसंद तो नहीं है, बट आई मस्ट अप्रिशिएट द मेकिंग एंड द एक्सिक्यूशन ऑफ द होल मूवी। और इसमें आपको उपेंद्र सर का एक कैमियो रोल भी देखने को मिलता है। एक्चुअली व्हाट मेक्स उपेंद्र सर's वर्क सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज हिज एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड व्हाटएवर इट इज ऑर्डिनरी। इन अ वे हम ये बोल सकते हैं कि वो मूवीज नहीं बनाते हैं बल्कि ही क्रिएट्स एक्सपीरियंसेस। वो हर मूवी के साथ सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं एंड पुशेस द बाउंड्री विद ईच प्रोजेक्ट। एंड मैं किसी भी तरह बजट, प्रोडक्शन वैल्यूज, एडिटिंग, ये सारे फैक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट इन सम मूवीज इट इम्प्रेसेस यू एंड इन सम दे डोंट, बट ही नेवर फेल्स टू इम्प्रेस द ऑडियंस विथ हिज यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग फॉर श्योर, जो कि किसी न किसी तरह ऑडियंस को सोचने पे जरूर मजबूर करती है। एंड दिस इज वाई उपेंद्र सर's वर्क डिजर्व्स इमेंस रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सिनेमा लवर्स। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है, देन आई वुड से ओम, बिकॉज एज अ मूवी इट विल गिव यू अ वेरी गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दैट इज क्लोज टू रियलिटी विद अ कमर्शियल टच। और दूसरा रीजन ये है कि दिस मूवी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ पर्सन जिसे उपेंद्र सर जानते हैं, और ऐसा कुछ किसी के साथ रियल लाइफ में हुआ है ये सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं। बट आई थिंक द बेस्ट इज येट टू कम फ्रॉम हिम, विच इज द हाईली एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2024 कॉल्ड UI। भले ही मूवी के टीम ने और उपेंद्र सर ने कुछ ज्यादा इस मूवी के बारे में रिवील नहीं किया, बट द टीजर एंड ट्रेलर्स प्रॉमिस अस समथिंग रिवोल्यूशनरी टू बी फ्रैंक। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अनदर मूवी, इट्स एक्चुअली उपेंद्र सर's डायरेक्टेड मूवी। और अभी तक रिलीज हुई टीजर एंड ट्रेलर्स में वो सब कुछ है जो कि ऑडियंस के एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। और वैसे भी उपेंद्र सर की डायरेक्ट की हुई मूवीज हमेशा से आउट ऑफ द लीग ही रही हैं, and they are raw, realistic and futuristic, and I believe this is a film that will make you again think, question and marvel at the art of cinema। अब मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ।
पता है व्हाट आई एक्चुअली थिंक अबाउट दिस ग्रेट मैन एंड दिस ग्रेट टैलेंट ऑफ इंडियन सिनेमा कि उपेंद्र सर एक इतने बड़े लेजेंड होते हुए भी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द ऑडियंस इन द हिंदी बेल्ट आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ हिज ब्रिलियंस. I know he has a very good following in the Telugu audience and many of his movies are also dubbed there. But हिंदी ऑडियंस को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने कैसे कैसे जेम्स सिल्वर स्क्रीन पर प्रेजेंट किए हैं. एंड यही रीज़न है कि काफ़ी सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि उपेंद्र सर की नई मूवी से क्या एक्सपेक्ट करना है. मोस्ट ऑफ द वीडियोस में यूट्यूब पर देख रहा हूँ अराउंड दिस मूवी यूआई, जहाँ लोग उपेंद्र सर को उनके पिछले मूवी कब्जा से ही रिफर कर रहे हैं एंड दे डोंट इवन पुट एन एफर्ट टू एक्सप्लोर हिज प्रीवियस फिल्मोग्राफी स्पेशली द मूवीज विच ही डायरेक्टेड एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट आई डोंट वांट टू डू दैट. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एटलीस्ट उनकी डायरेक्ट की हुई मूवीज को एक्सप्लोर करो. If you never watched any of these movies जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बोला, then just go and watch now. You will see why his fans and true cinema lovers call him genius and why his work deserves to be celebrated globally. आपके लिए मैंने ये सारी मूवीज़ हिंदी में खोजने की बहुत कोशिश की, but I just got only one movie, उपेंद्रा, जो कि आपको हिंदी डब में मिल जाएगी, but you have to compromise with the dubbing. और सुपर मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार में मिलेगा विद सबटाइटल्स बट दैट इज़ अ तेलुगु वर्जन. और बाकी सारे मूवीज़ आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगे इन ओरिजिनल लैंग्वेज. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ट्राई वॉचिंग ओम, और हो सकता है कि आपको सबटाइटल्स की भी उतनी ज़रूरत ना पड़े. सो एट लास्ट आई वुड से ओनली वन थिंग दैट उपेंद्र सर इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म मेकर, ही इज़ अ विजनरी हु हैज़ रीडिफाइंड द स्टोरी टेलिंग इन इंडियन सिनेमा. सो लेट्स सेलिब्रेट हिज जीनियस, सपोर्ट हिज अपकमिंग मूवी यूआई एंड इंट्रोड्यूस हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क टू द वर्ल्ड. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सच में चाहते हो कि उपेंद्र सर के कुछ बेहतरीन काम और भी लोगों तक पहुँचे, दैन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस और मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है, दैन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.